हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का रतनेश्वर नॉन टेक्निकल क्लासेस भिलाई यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। तो हम बात कर रहे थे गंगा नदी तंत्र। गंगा नदी तंत्र का ये चौथा पार्ट है। उसमें से सबसे पहले गंगा की परिचय देखे थे फर्स्ट पार्ट में। सेकंड पार्ट में हमने गंगा की जो है बोल सकते हैं बाई ओर से मिलने वाली नदियों को देखे थे, ठीक है कुछ। और उसके बाद में थर्ड में भी वैसे ही कुछ देखे थे, गंगा की सहायक नदियाँ जो बाई ओर से मिलने वाली। आज जो है चौथा पार्ट लेकर के आ रहे हैं, इसमें जो है गंगा की दाई ओर से मिलने वाली नदियों के बारे में बात करेंगे, ठीक है। गंगा नदी तंत्र, ठीक। तो इसमें एक एक करके हम बात करेंगे। सबसे पहले देखिएगा, अगर देखें तो उपनदी या गंगा की सहायक नदियों में जो है आप लोगों का बोल सकते हैं बाई ओर से मिलने वाली नदियाँ मैं बता दिया था आप लोगों को। एक ऊपर में सबसे पहले भिलगंगा, भिलगंगा के बाद में अलकनंदा, अलकनंदा के बाद में रामगंगा, रामगंगा के बाद में गोमती, गोमती के बाद में घाघरा, घाघरा के बाद में गंडक, गंडक के बाद में आप लोगों का आना चाहिए, गंडक के बाद में जो आ रही है वो है जो कोसी, कोसी के बाद में आप लोगों की कौन है, महानंदा, है ना, पश्चिम बंगाल में। फिर तो बाकी बांग्लादेश चल जाती हैं। बांग्लादेश में जमुना और या उसी को ब्रह्मपुत्र बोलते हैं। और इसके बाद में फिर घाघरा, ये सब है। ये सब आप लोगों को बता दिया गया है। अब हम बात करते हैं दाई ओर से मिलने वाली नदियाँ या राइट साइड से मिलने वाली नदियाँ या दक्षिण ओर से मिलने वाली नदियाँ। ये देखो, ये गंगा है, गंगा से कौन से दक्षिण ओर से ऐसे मिलेगी, ऐसे मिलेगी दक्षिण ओर से मिलने वाली नदियाँ। समझ रहे हैं बात। ये परिचय लिखा हुआ है गंगा सहायक नदी या उपनदी करके। सबसे बड़ी सहायक नदी वो यमुना नदी बता दी है, ठीक है। बाई ओर से मिलने वाली नदियां में भिलगंगा, अलकनंदा, रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी और महानंदा। समझ रहे हैं बात। इसके बाद में दाई ओर से मिलने वाली नदियां आज हम बात करेंगे गंगा में। गंगा में जो है दाई ओर से या राइट साइड से या दक्षिण से, ऐसे भी पूछा जाता है क्वेश्चन, दक्षिण से मिलने वाली नदियाँ, जिसमें सबसे प्रमुख है यमुना नदी, यमुना नदी। फिर आप लोगों की कौन सी नदी, टोंस नदी। और फिर कौन सी नदी, सोन नदी। आप लोग साथों साथ नोट करते हुए चलेंगे। अब हम सबसे पहले यमुना नदी की बात करेंगे। तो ध्यान रखना दोस्त, यमुना नदी जो है बोल सकते हैं यमुनोत्री हिमनद से निकलती है, बंदरपुछ श्रृंखला से। कहाँ से, उत्तराखंड से, है ना। हिमालय की पर्वत की श्रृंखला है ये, ठीक है। तो उत्तराखंड से निकलती हैं। उत्तराखंड के बाद यह नदी कहाँ चल जाएगी, यूपी, यूपी और हरियाणा सीमा बनाते हुए, यूपी हरियाणा सीमा बनाते हुए दिल्ली जाएगी, जो आप लोगों की केंद्र शासित प्रदेश है। और दिल्ली यूपी सीमा बनाते हुए ये यूपी में किससे, तो आप ध्यान रखिएगा, यूपी में किससे, तो गंगा में, दक्षिण ओर से आकर के गंगा में मिल जाएगी। और गंगा में कहाँ मिलेगी, इलाहाबाद, प्रयागराज। यहीं पे आपका कौन सा संगम है, त्रिवेणी संगम है। त्रिवेणी संगम मतलब कौन कौन से, गंगा, यमुना, सरस्वती का संगम है। और यहाँ पर आप लोगों का 12 वर्षों में कुंभ का मेला लगता है, यहीं पे त्रिवेणी संगम में। प्रयागराज अभी वर्तमान नाम है, पहले इसका नाम क्या था, तो आप ध्यान रखिएगा, इलाहाबाद, ठीक है। इस प्रकार से यह नदी बहती है। इसकी लंबाई कितनी है, तो 1385 किलोमीटर है। ये सागर में ना मिलने वाली भारत की सबसे लंबी नदी है। समझना है बात, किसी सागर में नहीं मिलती है, गंगा में ही मिल जाती है। इसको कालिंदी नदी के नाम से जानते हैं। इसके किनारे बस शहर देखना है आपको, इसकी सहायक नदियाँ देखना है। तो सब एक एक करके बारी बारी से बात करेंगे। और कल हम फिर कौन सा, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र लाएंगे। हिमालयी अपवाह तंत्र को 3 बड़ी नदी तंत्रों में बांटे थे हमने भारत में, एक सिंधु नदी तंत्र करके, फिर गंगा नदी तंत्र करके, और फिर आप लोगों का ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र करके। फिर हम बात करेंगे दक्षिण भारत में बहने वाली नदियाँ। तो बराबर बारी बारी से वीडियो देखते रहिएगा एक एक करके, है ना। और नोट करते रहिएगा, साथ बने रहिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ओके। तो अभी अब हम सीधा सीधा आप लोग हेडिंग डालेंगे। सबसे पहले यमुना नदी। तो देखिए मेरे दोस्त, यमुना नदी को किस नाम से जानते हैं, तो यमुना नदी को कालिंदी नदी के नाम से जानते हैं। समझना है बात, यमुना नदी को किस नाम से जानते हैं, कालिंदी नदी। ये क्वेश्चन आया हुआ है। दूसरा, इसकी लंबाई कितनी है, तो आपको क्या ध्यान रखना है, 1385 किलोमीटर। इसके बाद में ये गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदियां हैं, ये पहले मैं बताया हूँ आप लोगों को। गंगा की कैसे सबसे बड़ी सहायक नदियां, ये सागर में न मिलने वाली भारत की सबसे लंबी नदी है। और इसकी लंबाई कितना बताया मैं, 1385।
मतलब ये किसी सागर में जाकर के नहीं मिलती है, समझ में आई बात। ना तो अरब सागर में मिलती है और ना ही बंगाल की खाड़ी में मिलती है। ये दक्षिण ओर से जाकर के किससे मिलती हैं, तो गंगा से मिलती है, समझ में आई बात। इसके बाद में आप ध्यान रखिएगा इसका उद्गम कहाँ से है, तो उत्तराखंड के बंदरपुर श्रेणी के यमुनोत्री हिमनद से है ना। यमुनोत्री हिमनद, हिमनद मतलब समझते हैं ना आप लोग, बर्फ वाला जो पहाड़ी होता है वहां से। ये सदावाहिनी है कि नहीं बताओ, हिमालय से बहने वाले सभी नदियां सदावाहिनी है। तो आपको ध्यान रखना है उत्तराखंड के बंदरपुर श्रेणी के यमुनोत्री हिमनद से होती हैं, मतलब इसका उद्गम कहाँ से, उत्तराखंड से होती हैं। ठीक है, आप ध्यान रखिएगा यमुना की सहायक नदियां, यमुना की सहायक नदियों में आप ध्यान रखिएगा बाई ओर से कौन सी नदी मिलती है, टोंस। ये देखिए उत्तराखंड में इससे कौन सी नदी मिल रही है, टोंस नदी। समझ में आई बात, उत्तराखंड में कौन सी नदी मिल रही है, टोंस नदी बाई ओर से। इसके संगम पर क्या है मालूम है, हथिनी कुंड। क्या लिखा है यहाँ पे, हथिनी कुंड बैराज या बांध करके। और ये कहाँ पे है हथिनी कुंड, तो ये भी कहाँ पर है मेरे प्यारे दोस्त, उत्तराखंड में। कहाँ पर है, उत्तराखंड में है, आप ये ध्यान रखिएगा। हथिनी कुंड बैराज करके, समझ में आई बात। ये देखो ये हरियाणा है, ये आरजे है, ये नीचे वाला एमपी है, ये आप लोगों का यूपी है पूरा, ये जो है इधर नेपाल वाला हिस्सा आ जाएगा, समझ में आई बात। अभी फिलहाल ध्यान रखना इसका उद्गम, ठीक है। अब ये नदी कहाँ कहाँ बहती है तो आपको ध्यान रखना है, पहले तो यूपी बहेगी, यूपी है ना, यूपी से फिर कौन कहाँ से आएगी है, ये सॉरी पहले उत्तराखंड से कहाँ पर, यूपी, और यूपी और किसकी, हरियाणा की सीमा बनाते हुए ये पानीपत जो शहर दिख रही है, ठीक है, ये पानीपत जो शहर दिख रहा है ये पानीपत हरियाणा में है, और उसके बाद में ये यूपी में ही बहेगी। ये दोनों की सीमा बना रही है, ध्यान रखिएगा आप लोग। और फिर ये दिल्ली और किसकी, यूपी की भी सीमा बनाती है। तभी तो बोलते हैं कि यमुना नदी के किनारे दिल्ली शहर बसा हुआ है, फेमस क्वेश्चन। फिर ये कहाँ जाएगी, मथुरा। पहले इससे एक हिंडन नदी आके मिलेगी, इससे देख रहे हो ना, मेरठ शहर कौन से नदी के किनारे हैं, बार बार क्वेश्चन पूछता है, हिंडन नदी। तो ये यूपी से देखिए हिंडन नदी आके मिलती है। तो आपको ध्यान रखना मेरठ शहर कौन से नदी के किनारे हैं, हिंडन नदी के किनारे हैं। और हिंडन नदी जो है, हिंडन नदी और जो बोल सकते हैं यमुना नदी के संगम पर कौन सा बैराज है दोस्त, संगम पर कौन सा बैराज है, तो ओखला बैराज है। कौन सा बैराज है, तो आपको ध्यान रखना है संगम पर कौन सा बैराज है, ओखला बैराज है ना। हिंडन नदी यमुना नदी के संगम पर जो है कौन सा बैराज है, तो ओखला बैराज है। और ये कहाँ पर है, तो आप ध्यान रखिएगा ये कहाँ पर है, उत्तराखंड में नहीं है भैया, ठीक है, ओखला बैराज उत्तराखंड में नहीं है, ये कहाँ पर है, तो यूपी में। कहाँ पर है, तो आपको ध्यान रखना है यूपी में। बात समझ में आ रही है, क्लियर है, तो यूपी में हिंडन नदी स्पेशल ध्यान रखिएगा। फिर ये नदी कहाँ से आएगी, मथुरा से कहाँ से आ रही है, आगरा से कहाँ से आ रही है, इटावा, और इटावा से आ रही है। और इटावा में कौन सी नदी आके मिलती है, देखो ये चंबल नदी। इटावा में कौन सी नदी, चंबल नदी का उद्गम मध्य प्रदेश से राजस्थान, और राजस्थान से कहाँ जाती है ये, यूपी, और यूपी में इटावा में मिल जाती है किससे, यमुना से। फिर आपको ध्यान रखना है एक और नदी है इसकी यमुना की सहायक नदी, ये देखो नीचे ओर से कौन सा है, काली सिंध नदी। कौन सा, काली सिंध नदी। आप ध्यान रखिएगा, ये तो क्या हुआ, ये बाई ओर से मिलने वाले लेफ्ट, देखो ये टोंस नदी है यहाँ पर है, समझ एक टोंस इधर भी है ना, ये टोंस यूके में मिलती है ना। ये देखिए हिंडन नदी यूपी में मिलती है बाई ओर से, है ना भैया, किससे, तो यमुना से। इसके बाद में दाई ओर से मिलने वाली नदियाँ देखो, ये चंबल नदी है, ये इटावा में मिलती है। फिर कौन सी नदी है, काली सिंध नदी है, देखो ये इटावा के पास ही मिलती है, ठीक है। फिर कौन सी नदी है, बेतवा नदी, देखो ये बेतवा नदी यूपी एमपी की नदी है, ये कहाँ से आके मिलती है इससे, तो हमीरपुर में नहीं मिलती है, हमीरपुर है ये, हमीरपुर यूपी में मिलती है। फिर इसके बाद में केन नदी जो है, आप ध्यान रखिए ये है केन नदी, ये भी जो है मध्य प्रदेश से उद्गम है, ये प्रयागराज के पास में ये किससे मिल जाती हैं, यमुना से मिल जाती है। और काली सिंध तो पहले से बता के रखे हैं। अब देखिए ये सब नदियाँ कहाँ जाती हैं, तो ये सब नदियाँ इलाहाबाद प्रयागराज जाती है। कहाँ पे जाती हैं, इलाहाबाद प्रयागराज में जाती हैं। और इलाहाबाद प्रयागराज में आपका ध्यान रखना है, यहाँ ही पर आप लोगों का कौन सा संगम है, त्रिवेणी संगम है। और त्रिवेणी संगम है, इसमें आप ध्यान रखिएगा जहाँ पर प्रत्येक 12 वर्षों में गंगा यमुना सरस्वती, इसको त्रिवेणी संगम बोलते हैं,
प्रत्येक 12 वर्षों में कुंभ का मेला लगता है यहाँ पर। ये आप ध्यान रखिएगा, त्रिवेणी संगम, ये यहाँ कहीं लिखा होगा, देखो ये देखो, यूपी हरियाणा सीमा बनाते हुए, दिल्ली यूपी सीमा बनाते हुए ये प्रयागराज में गंगा से मिल जाती है। गंगा यमुना सरस्वती, यहाँ पर क्या है, त्रिवेणी संगम है। आप पूरी बातें इसका ध्यान रखिएगा। ये है आपका यमुना नदी। यमुना नदी को बराबर ध्यान से पढ़िएगा, बहुत सारे क्वेश्चन। अब यमुना नदी के किनारे बसेस है, तो देखिएगा ये पानीपत, पानीपत देखिए यहाँ पर है। पानीपत कहाँ पर, ये देखिए पानीपत हरियाणा में है, ठीक है। दूसरा शहर आपको दिल्ली, दिल्ली ध्यान रखना है 100%। मथुरा भी ध्यान रखना है, हमीरपुर भी ध्यान रखना है, और आगरा भी ध्यान रखना है। ये देखिए आगरा, और ये इटावा भी आपको ध्यान रखना है, यमुना नदी किनारे बसे शहर में। ओके, चलो इसकी सहायक नदियां हैं, इसको हम बाद में देखेंगे। ये समझ में आया होगा आप लोगों को, क्लियर है ना सबको। चलो अब हम बात करते हैं, ये देखिए यमुना, हाँ यमुना नदी में, ठीक है, एक यमुना नहर भी है। कौन सा नहर है, तो आप ध्यान रखिएगा, यमुना नहर है। यमुना नहर आप लोग ध्यान रखिएगा, यमुना नहर जो है उत्तराखंड में है। एक आप ध्यान रखिए, क्या ध्यान रखेंगे, यमुना नहर, यमुना नहर यूके में, उत्तराखंड करके लिखना। यमुना नहर यहीं से निकाली गई है, ये उत्तराखंड में। कहाँ पर है मेरे दोस्त, उत्तराखंड में, ये भी ध्यान रखिएगा। और एक जो है यमुना नहर हो गए, इसके बाद में एक और नहर ध्यान रखेंगे, यमुना नहर, क्लियर है, यमुना नहर यमुना नहर। इसके बाद में एक और ध्यान रखेंगे, यमुना नहर, फिर आगरा नहर। यहाँ पे आप ध्यान रखेंगे एक आगरा नहर, यहाँ पे कौन सी नहर, आगरा नहर। कौन सा नहर, आगरा नहर, ये भी आप ध्यान रखेंगे। कौन से नहर, आगरा नहर। तो यमुना नहर कहाँ पे है, तो यमुना नहर आपको ध्यान रखना है। वैसे तो ये ना, ये थोड़ा दोनों जगह में आता है यमुना नहर ना, यहाँ पे ले लेना आप लोग, यूके में। यमुना नहर कहाँ पे, यूके में, यहाँ पे लिखा भी था यमुना नहर करके। यमुना नहर कहाँ पे, यूके में, और आगरा नहर कहाँ पे, यूपी में। समझ में आए बात, उत्तराखंड में यमुना नहर और आगरा में, ठीक है, आगरा नहर करके आप लोग यूपी में ध्यान रखिएगा। क्या ध्यान रखिएगा, आगरा नहर करके, ठीक है, आगरा नहर। बैराज भी आपको ध्यान रखना है। बैराज देखिए, मैंने ओखला बैराज कहाँ, यूपी में बताया है ना, और हथीनी बैराज कहाँ पे बताया, उत्तराखंड में बताया। तो ये है आपकी यमुना नदी। यमुना नदी बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको ध्यान रखिएगा। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं। अब एमपी देखो, एक और नदी ध्यान रखते हैं जो इसकी सहायक नदी है, दक्षिण की ओर मिलने वाली नदियां हैं, वो कौन सी नदी हैं, टोंस नदी। कौन सी नदी है, टोंस नदी। ये देखिए, ये टोंस नदी है, ये देखो टोंस नदी यहाँ लिखा हुआ है, आप ध्यान रखिएगा। ये टोंस नदी विंध्याचल पर्वत से सतना जिले के कैमूर पहाड़ी से, कहाँ से, मध्य प्रदेश में है, सतना जिले, सतना जिले के कैमूर पहाड़ी से इसका उद्गम है। और एमपी यूपी प्रयागराज के निकट किससे मिल जाती हैं, ये देखिए ये वाली नदी है, ये एमपी वाला पार्ट है। प्रयागराज के निकट किससे मिल जाती हैं, तो यमुना से, ये सॉरी प्रयागराज के निकट ये वाली नदी है, माफी चाहेंगे, ये वाली नदी, ये वाली नदी प्रयागराज के निकट, ये पास में प्रयागराज, प्रयागराज के निकट किससे मिल जाती हैं, तो गंगा से मिल जाती है। ये देखिए आप, टोंस नदी विंध्याचल पर्वत श्रेणी सतना जिले के कैमूर पहाड़ी से निकलती हैं, एमपी बहती है, एमपी से, एमपी में ही है सतना जिले, एमपी से यूपी, और यूपी से प्रयागराज के निकट किससे मिल जाती हैं, गंगा से मिल जाती हैं। ये भी पॉइंट क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। अब इसके बाद में मैं बात करता हूँ किसकी, तो सोन नदी। समझ में आई बात। आप जानते हैं मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिला, मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिला में जो है अमरकंटक की पहाड़ी है ना, पुष्पराजगढ़ तहसील के आसपास है अमरकंटक की पहाड़ी, जहां से 3 नदियों का उद्गम है, सोन नदी, और कौन सा नदी नर्मदा है, और जोहिल्ला नदी। सोन, नर्मदा और जोहिल्ला नदी हैं, 3 नदियों का उद्गम है। उसमें से एक गंगा की सहायक नदियां हैं, कौन सी नदी हैं, तो आपको ध्यान रखनी है, सोन नदी है। तो ये देखिए सोन नदी, आप हेडिंग डालिएगा, और इसकी लंबाई कितनी है, 780 किलोमीटर। कितना ध्यान रखेंगे, 780 किलोमीटर। इसकी जो है उद्गम, जो आप ध्यान रखिएगा, ये देखो मध्य प्रदेश से कहाँ जा रही है, यूपी, यूपी से थोड़ा सा झारखंड, और झारखंड से कहाँ पे, बिहार, और बिहार में किससे मिल जाती हैं, गंगा से।
तो आप ध्यान रखिएगा, सोन नदी का उद्गम मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिला, कौन से जिले हैं, मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिला के अमरकंटक पहाड़ी से, पुष्पराजगढ़ तहसील के आसपास है, अमरकंटक पहाड़ी से होती है। और ये नदी फिर कहाँ से आती हैं, तो सबसे पहले यूपी जाती है, यूपी से कहाँ, झारखंड, झारखंड से कहाँ, बिहार, और बिहार में पटना, बिहार के पटना में गंगा से मिल जाती है। समझ में आई बात, बिहार के पटना में कैसे मिल जाती हैं, गंगा से। तो कहाँ कहाँ बही ये नदी, तो एमपी, एमपी से कहाँ, यूपी, यूपी से कहाँ, तो झारखंड, और झारखंड से कहाँ, तो बिहार, और बिहार में किससे, तो पटना। बोला भी जाता है गंगा और सोन के संगम पर कौन से शहर बसा हुआ है, पटना शहर बसा हुआ है। गंगा और सोन के संगम पर आप ध्यान रखिएगा कौन सा शहर बसा हुआ है, पटना शहर बसा हुआ है, आपको ध्यान रखना है। इसका स्थापना किसने किया था, पहले इसका नाम पाटलिपुत्र था, पितृहंता वंश के या हर्यक वंश के एक शासक है उदयन ने किया था। और पटना का बोल से ये पटना शहर है ना, ठीक, ये पहले पाटलिपुत्र के नाम से किया था, है ना। अब पाटलिपुत्र का नाम पटना किसने दिया है, तो शेरशाह सूरी ने किया है। आपसे पूछा जाता है कि पटना शहर का जो है बोल सकते हैं स्थापना किसने किया था, या पटना शहर को किसने बसाया, तो उदयन ने बसाया था, पर पाटलिपुत्र के नाम से बसाया था। अब पाटलिपुत्र का ये गंगा और सोन के संगम पर, समझ में बात। और पाटलिपुत्र का नाम पटना क्या किसने दिया, तो शेरशाह सूरी ने, आपको ध्यान रखनी है। ओके, अब देखिएगा ये जो है सोन नदी के बारे में यहाँ डिटेल लिखा हुआ है। सोन नदियों की दो सहायक नदी आपको स्पेशल ध्यान रखना है। कौन से दो सहायक नदी, कौन कौन सा है, तो एक रिहन नदी वही यूपी में है, और रिहन नदी पर एक ध्यान रखिएगा एक मानव निर्मित या कृत्रिम एक झील है, उस झील का नाम क्या है, तो गोविंद वल्लभ पंत सागर झील करके, गोविंद वल्लभ पंत सागर झील, ये मानव निर्मित है, बोल सकते हैं बहुत स्पेशल है, बहुत बार पूछा जाता है। तो क्या ध्यान रखेंगे, गोविंद वल्लभ पंत सागर झील करके ध्यान रखेंगे। रिहन नदी पर है, कहाँ पर है, यूपी में है, समझ में आएगा। और इसकी एक और सहायक नदी है सोन नदी की, तो वो कौन सी है, जोहिल्ला नदी है। कौन सी नदी है, जोहिल्ला नदी। जोहिल्ला नदी का भी उद्गम अमरकंटक की पहाड़ी से है, आप लोगों को पता है, आप ध्यान रखिएगा। तो ये रिहंद और जोहिल्ला इसके सहायक नदी हैं। रिहंद पर रिहंद परियोजना भी है, रिहंद बांध भी है, और वहीं पर आप लोगों का भारत का सबसे बड़ा बोला जाता है इसको मानव निर्मित कृत्रिम झील गोविंद सागर वल्लभ पंत झील करके, या गोविंद वल्लभ पंत सागर झील करके भी बोल सकते हैं, आप ध्यान रखिएगा। ये जो है बोल सकते हैं, ये इतना पॉइंट आपको ध्यान रखना है। इस पे एक बांध भी है, कौन सी बांध है पता है, बाण सागर बांध है। और बाण सागर बांध हर्षवर्धन के राजकवि थे, दरबारी कवि थे, बाण सागर थे। यहाँ पे कुछ वर्ष से इसने बिताए, बोलते हैं 10-15 वर्ष। तो ये बाण सागर बांध कहाँ पे है, मध्य प्रदेश के शहडोल जिले में है, और ये संयुक्त बांध है। संयुक्त बांध किस किस का, तो एमपी, यूपी और बिहार का, जिसमें देखिए कितना कितना इनका योगदान है रेशो में, 2:1 रेशो जो है 1.5 रेशो, समझ में आएगा। ये जो है एमपी का 2% योगदान, यूपी का 1%, और जो है अगर ऐसे कन्वर्ट करें तो बिहार का 1.5% इस बांध में योगदान है। बाण सागर बांध एमपी के गांव पे है, शहडोल जिले में। तो ये सोन नदी के स्पेशल ये फैक्ट आपको ध्यान रखनी है, समझ में आई बात। ओके, क्लियर समझे आता है, आप लोग पूरा लिखते हुए चलिएगा, बहुत सारे नॉलेज है यहाँ पे। इसके बाद में हम छोटी छोटी, तो ये इसका स्क्रीनशॉट करें आप, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये सब समझ में आया होगा। ओके, क्लियर है ना भाई, चलो सामने बढ़ते हैं। देखिए ये ध्यान रखना पूरा, अभी मैं एक एक नदियों की बात करता हूँ। देखिए अब मैं यमुना की सहायक नदियों की बात कर रहा हूँ, समझ में आ रही है बात, यमुना की सहायक नदियों के बारे में बात कर रहा हूँ। तो ये देखो यमुना की सहायक नदी बाई ओर से मिलने वाली टोंस नदी है, इसका उत्तराखंड में मिलती है। और टोंस नदी में, इसको नोट कर लेना, टोंस नदी के संगम पर, टोंस और यमुना के संगम पर हथिनी कुंड बैराज है, वो कहाँ पे है, उत्तराखंड में। ये बाई ओर से मिलने वाली यमुना की सहायक नदी है। और एक और ध्यान रखना है, हिंडन नदी जो यूपी में है, मेरठ शहर हिंडन नदी के किनारे है, जहां पर कौन सा, ओखला बैराज है। कहां पर, ओखला बैराज, जहां पर यूपी में है ना, किसके संगम पर है, यमुना और हिंडन के संगम पर है।
बात समझ में आई। अब हम बात करेंगे किसकी, तो दाई ओर से मिलने वाली नदी, यमुना की दाई ओर से मिलने वाली नदियों की बात करेंगे। आज तो नहीं हो रहा है ना, क्लियर कट सबको समझ में आ रही है बातें, ठीक है। चलो तो इसका स्क्रीनशॉट करें और फिर मैं इनको मिटा रहा हूँ। आज कंप्लीट करते हैं और कल ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र स्टार्ट करेंगे, क्लियर है। चलो अब मैं इनको मिटा रहा हूँ, एक एक नदियों की बात करेंगे भैया। चलो ये हो गया ना आप लोगों का बाई ओर से मिलने वाली नदियां। अब हम दाई ओर से मिलने वाली नदियों की बात करेंगे इसमें, ठीक है, दाई ओर से मिलने वाली नदियां। तो इसमें सबसे पहले चंबल नदी की बात करेंगे, ठीक है, इधर पे मिटा दे रहे हैं सब। तो सबसे पहले हम चंबल नदी, तो चंबल नदी करके लिखना आप लोग, चंबल, ये यमुना की सहायक नदी है ना भैया, चंबल नदी, ठीक है। चंबल नदी की बात करेंगे, ये एक एक करके पूरा पॉइंट नोट करते हैं चंबल नदी के बारे में, ठीक है। चंबल नदी यमुना से, इंदौर जिले के महू तहसील के जनापा पहाड़ी से है ना भैया इसका, ठीक है। चलो जल्दी जल्दी करते हैं। सबसे पहले तो चंबल नदी कहाँ कहाँ से आती है ये ध्यान होना आप लोगों को। तो चंबल नदी कहाँ कहाँ से आ रही है पता है आप लोगों को। चंबल नदी जो है सबसे पहले मध्य प्रदेश से राजस्थान, और राजस्थान से कहाँ, उत्तर प्रदेश है ना भैया। राजस्थान से कहाँ पे, उत्तर प्रदेश, और उत्तर प्रदेश में कहाँ, इटावा में है ना भैया, इटावा। इसकी लंबाई लिखिएगा, लंबाई आप ध्यान रखिएगा, लंबाई लंबाई कितनी है 965 किलोमीटर, 965 किलोमीटर आप ध्यान रखिएगा, ओके 965 किलोमीटर आप ध्यान रखिए। इसके बाद में अभी ये इसका उद्गम है एमपी के इंदौर जिले के महू तहसील से, एमपी के एमपी के एमपी के इंदौर जिले के इंदौर जिले के कहाँ से, तो महू तहसील से, इंदौर जिले के महू तहसील से, कहाँ ध्यान रखना है, महू तहसील से, ठीक है। महू तहसील के करना, के जनापाव पहाड़ी से, जनापाव पहाड़ी से, जनापाव पहाड़ी से, ये आप ध्यान रखिएगा, ओके। इसका उद्गम है, देखिए ये इंदौर महू तहसील है ना, महू का पूरा महू तहसील, महू का नाम क्या हो गया, डॉक्टर BR अम्बेडकर नगर है ना, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर नगर, कौन सा हो गया है, अम्बेडकर नगर हो गया है, अम्बेडकर नगर करके आप ध्यान रखिएगा। फिर ये नदी देखिएगा, ये नदी कहाँ से आएगी, सीधा सीधा राजस्थान से कहाँ पे, राजस्थान में कोटा शहर होते हुए, फिर यह नदी आप ध्यान रखिएगा, फिर यह नदी राजस्थान कोटा शहर होते हुए, राजस्थान कोटा शहर होते हुए, कोटा शहर होते हुए कहाँ प्रवेश करती हैं, होते हुए यूपी 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 चली जा यूपी और यूपी से कहाँ, तो यूपी में कहाँ पे, यूपी में इटावा में किससे मिल जाती हैं, इटावा में यमुना से मिल जाती है, यमुना से मिल जाती हैं। आपको ध्यान रखना है यमुना की सबसे बड़ी सहायक नदियां है ना, ये यमुना की सबसे बड़ी सहायक नदी, ये भी ध्यान रखनी है, सबसे बड़ी सहायक नदी करके, सहायक नदी सबसे बड़ी सहायक नदी करके ध्यान रखना है, ठीक है। यमुना की सबसे बड़ी सहायक नदी करके भी ध्यान रखना है, ठीक है, यमुना से मिल जाती है। इसके किनारे बसेस है, आप ध्यान रखिएगा, इसके किनारे बसेस है, किनारे चंबल नदी के किनारे, चंबल किनारे बसेस है, चंबल में आप ध्यान रखिएगा, चंबल किनारे बसेस शहर में आप ध्यान रखिएगा। अभी तो हल्का बताऊंगा मैं, एक तो इंदौर के महू आ जाएगा ना भैया, ये महू आ जाएगा, या डॉक्टर BR अम्बेडकर, राजस्थान में क्या आ जाएगा, कोटा, राजस्थान में क्या लेना है, कोटा, और यूपी में क्या लेना है, यूपी में इटावा ले लोगे, इस प्रकार से यह नदी बहती है,
इसके बाद में आप ध्यान रखिएगा इसके इसकी सहायक नदियां ध्यान रखेंगे। हाँ, इसकी सहायक नदियां, इसकी सहायक नदियां अगर एमपी में देखें तो काली सिंध भी बताई जाती हैं। एमपी में देखें तो काली सिंध बताई जाती हैं, काली सिंध है ना। एक बताई जाती है पार्वती, आप बाद में देखेंगे इनको। एक बताई जाती है पार्वती और इसके बाद में छिपरा बनास। कौन सी? छिपरा, एक हो जाएगा छिपरा और एक कौन सी? बनास। ये इसकी सहायक नदियां हैं। ये बाद में होगा, इसको नहीं बता सकते क्योंकि ये इंडिया लेवल पे है ना। बनास करके आप ध्यान रखिएगा, बनास। ओके, हो गया क्या? बनास। अब यहां से ये नदी कहां जाएगी तो आप ध्यान रखिएगा, ये जो है इस पर चंबल परियोजना है जिसके अंतर्गत है ना सागर है ना चंबल परियोजना। इस पर क्या है? चंबल परियोजना करके, इस पर क्या है? चंबल परियोजना, चंबल परियोजना। अभी समझ में आया कि नहीं? ये कहाँ कहाँ से जाती है? चंबल परियोजना करके, चंबल परियोजना में आप ध्यान रखिएगा, एक है गांधी सागर बांध, एक है गांधी सागर बांध। एक गांधी सागर बांध कहाँ पे है? सागर बांध, गांधी सागर बांध करके आप ध्यान रखिएगा कहाँ पर है? मंदसौर में। गांधी सागर बांध कहाँ पर है? मंदसौर में, ये भी ध्यान रखिए। अब कोटा में भी है ना आप लोगों का, है ना, तो आप ध्यान रखिएगा जवाहर सागर कोटा में, जवाहर सागर कोटा में, जवाहर सागर, जवाहर सागर कहाँ पर है? जवाहर सागर कोटा में। कोटा कहाँ पर है? ठीक है, कोटा में, कोटा में आप ध्यान रखिएगा। और एक है आप लोग का राणा प्रताप सागर। क्या है? राणा प्रताप सागर, प्रताप सागर, राणा प्रताप सागर बांध भी है। ये कहाँ पर है? चित्तौड़ में। और चित्तौड़ कहाँ पर है? राजस्थान में, चित्तौड़ में, है ना। चित्तौड़ करके लिख लेना, चित्तौड़ में। ठीक है, ये आरजे में है। कहाँ पर है? राजस्थान में। समझ में आई बात? ये कहाँ पर है? राणा प्रताप सागर, चित्तौड़ में। आप यहाँ पे दो ठो जलप्रपात भी ध्यान रख लेना, चुलिया तथा पातालपानी जलप्रपात। कौन कौन सा? चुलिया तथा पातालपानी जलप्रपात। चुलिया तथा जलप्रपात समझते हो, तथा पातालपानी। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आपको बाद में बताऊंगा, मैं जलप्रपात पढ़ाऊंगा तो। पातालपानी जलप्रपात। ठीक है, चुलिया और पातालपानी जलप्रपात करके लिख लेना आप लोग। क्या? जलप्रपात, जलप्रपात करके आप ध्यान रखिएगा, जलप्रपात। ये हो गया आप लोगों का कौन सा? ये चंबल नदी, बहुत इंपॉर्टेंट है। स्क्रीनशॉट करना चाहो स्क्रीनशॉट कीजिए आप लोग, फिर सामने बढ़ते हैं। फिर क्या बताया? काली सिंध के बारे में तो नहीं पढ़नी है, काली सिंध एमपी यूपी में जो है उससे मिल जाती हैं। काली सिंध काफ़ी है इतना। अब इसके बाद में थोड़ा सा हमारा कौन सा बचा है? बेतवा और कौन सी नदी? केन नदी। आप ध्यान रखिएगा, बेतवा और केन नदी को देखेंगे, ये इसकी सहायक नदी है। जल्दी कीजिएगा, है ना, आज पूरा क्लियर हो जाएगा ये। फिर सामने बढ़ेंगे। बेतवा नदी, ये आप लोगों का जल्दी चलिए हो गया। चलो ये मिटा रहे हैं। अब चंबल नदी के बाद में हम चल रहे हैं बेतवा नदी। पूरा पॉइंट ध्यान रखिएगा, पूरा पॉइंट, है ना। अब देखिएगा बेतवा नदी, बेतवा नदी, बेतवा नदी करके, बेतवा ये यमुना की सहायक नदी में पड़ रहे हैं ना भैया। काली सिंध तो आप ध्यान रखिएगा, ये भी एमपी की नदी है, आप ध्यान रखना। काली सिंध ये भी ध्यान रखना। अब बेतवा नदी, इसको बेत्रवती के नाम से जानते थे, बेत्रवती, बेत्रवती। इसका प्राचीन नाम क्या है? बेत्रवती करके आप ध्यान रखिएगा, बेत्रवती। इसकी कुल लंबाई 480 किलोमीटर, इसकी कुल लंबाई है 480 किलोमीटर। कितना ध्यान रखना है? 480 किलोमीटर, जिसमें 380 कहाँ पे हैं? 380 एमपी में, 380 कहाँ पे? एमपी में। और 100 कहाँ पे हैं? यूपी में। समझ में आई बात? हो गया। 100 कहाँ पे? यूपी में। इसका उद्गम, इसको प्राचीन नाम है ना, इसका उद्गम है रायसेन जिले के कुमार गांव से, है ना। उद्गम आप ध्यान रखिएगा, उद्गम मत, उद्गम आप ध्यान रखिएगा, उद्गम मध्य एमपी के रायसेन जिले के, रायसेन जिले के, रायसेन जिले के, रायसेन जिले के, ठीक है, कौन सा? कुमार गांव से, कुमार गांव से। कहाँ से हैं? कुमार गांव से। रायसेन जिले के कहाँ से? कुमार गांव से हैं। रायसेन जिले के कहाँ से हैं? रायसेन जिले के कुमार गांव से। उद्गम एमपी के रायसेन जिले के कुमार गांव से। फिर ये कहाँ जाती हैं? यहाँ से, यहाँ से नदी कहाँ से आएगी?
यहाँ से यूपी, कहाँ पे जाएगी? यूपी। और यूपी में कहाँ पे? तो बोल सकते हैं, हाँ यूपी में, बेतवा पढ़ रहे हैं ना, यूपी में हमीरपुर में, यूपी में हमीरपुर में, कहाँ पे? हमीरपुर में, हमीरपुर में, हमीरपुर में किससे मिल जाती हैं? में, हमीरपुर में किससे मिल जाती हैं? यमुना से मिल जाती हैं, यमुना से मिल जाती हैं, से मिल जाती है, यमुना से मिल जाती है। आप ध्यान रखिएगा, हमीरपुर में यमुना से मिल जाती है। क्लियर है बातें? यहाँ पर ध्यान रखिए। उद्गम एमपी के रायसेन जिले के कुमारगांव से है, यहाँ से यूपी में हमीरपुर में आप लोग की यमुना से मिल जाती है। ये भी पॉइंट आप ध्यान रखिएगा। इसको बेतवा नदी को मध्य प्रदेश की गंगा कहते हैं, पर प्रदूषण के आधार पर, ठीक है, प्रदूषण के आधार पर, ठीक है, आप ध्यान रखिएगा, प्रदूषण के आधार पर, किसके आधार पर? बेतवा नदी को एमपी की क्या कहते हैं? एमपी की गंगा। किस आधार पे? गंगा, प्रदूषण आधार पर, प्रदूषण आधार पर, है ना भैया, प्रदूषण आधार पर, क्योंकि ये इतना साफ नहीं है। गंगा नदी भी थोड़ा सा प्रदूषित है कि नहीं, बताओ? तो प्रदूषण आधार पर आप ध्यान रखिएगा, बेतवा को एमपी की गंगा कहते हैं। बेतवा की थोड़ा सा सहायक नदी आप ध्यान रख लीजिएगा, बेतवा की सहायक नदियाँ तो बीना, धसान और जामनी। बीना धसान, क्या लिखना है? बीना, धसान और कौन सी नदी? जामनी, जामनी नदी करके लिख लेना। बेतवा के सहायक नदी में बीना, धसान और जामनी नदी। तो ये इतना पॉइंट आप ध्यान रखिएगा। अब बेतवा नदी पर जो परियोजना है, वो परियोजना अभी आप लोगों को पढ़ाया जाएगा। जैसे माता टीला परियोजना है, आप कभी सुने होंगे, माता टीला परियोजना है, यहाँ पर हलाली नहर निकाली गई है। राजघाट परियोजना है, रानी लक्ष्मीबाई परियोजना है ना, माता टीला परियोजना, राजघाट परियोजना, है ना, यूसी राजघाट परियोजना का ये नाम है आप लोग के, रानी लक्ष्मीबाई परियोजना। यहाँ से हलाली नहर निकाली गई है, ये भी हम पढ़ेंगे, ठीक है। पर ये जो है हलाली नहर करके लिख सकते हो, मध्य प्रदेश वालों के लिए ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ना। बाकी मैं परियोजना जब पढ़ाऊंगा तो इस पर 100% आप लोगों को परियोजना पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो बेतवा नदी 480 किलोमीटर इसकी लंबाई, 380 कहाँ पे? मध्य प्रदेश में है, और 100 कहाँ पे? यूपी में। यूपी में कहाँ पे जाके मिल जाती है? यमुना से ये हमीरपुर में। समझ में बात? ये बेतवा भी क्लियर समझू मैं। अब मैं बात करता केन नदी, छोटी सी नदी है, लास्ट नदी, आप ध्यान रखिएगा। मिटा दें इनको, मिटा देना भाई, ठीक है। अब आ जाइए केन नदी, ठीक है, केन नदी करके, ये देखिए केन नदी, आज हमारा पूरा क्लियर हो जाएगा। अब आ जाइए केन नदी। केन नदी लेते हैं भैया, केन नदी, ये भी मध्य प्रदेश से कहाँ बहेगी? ये यूपी। केन नदी देख रहे हो ना, ये है केन नदी, मध्य प्रदेश से यूपी, और प्रयागराज के निकट ये किससे मिल जाती हैं? बेतवा से मिल जाती हैं। उद्गम लिख लें, इसका नाम क्या है? प्राचीन नाम सुक्तिमती, है ना। कटनी के समीप कैमूर पहाड़ी से इसका भी निर्माण, है ना। ये इसका प्राचीन नाम है, प्राचीन नाम सुक्तिमती, सुक्तिमती करके लिख लेना। प्राचीन नाम क्या है? सुक्तिमती। केन नदी, इसकी लंबाई क्या बताया जाता है? 427 किलोमीटर, 427 किलोमीटर इसकी लंबाई बताई जाती है। उद्गम करके लिख लेना, उद्गम, इसका उद्गम है मध्य प्रदेश में, है ना, विंध्याचल पर्वत श्रेणी के कैमूर पहाड़ी से, है ना, ठीक है। विंध्याचल पर्वत श्रेणी की, विंध्याचल पर्वत श्रेणी के, विंध्याचल पर्वत श्रेणी के कहाँ से? तो आप ध्यान रखिएगा, कैमूर पहाड़ी से, कैमूर पहाड़ी से, कैमूर पहाड़ी से, पहाड़ी से, पहाड़ी से, कहाँ पे? पहाड़ी से, कटनी समीप करके लिख लेना, कटनी, कटनी के समीप, कटनी के समीप करके लिख लेना भाई। कहाँ लिखेंगे? कटनी के समीप। समझ में आ गई बातें? कटनी के समीप करके डाल देना आप लोग, ये लिख लीजिएगा आप लोग, ठीक है। प्राचीन नाम, ये नदी कहाँ जाती है? यूपी जाती है, और यूपी में किससे मिल जाती है? यमुना से मिल जाती है। यह नदी यहाँ से कहाँ से आएगी? यह नदी, ठीक है, उत्तर दिशा में बहते हुए, उत्तर दिशा में, है ना भैया, उत्तर दिशा में बहते हुए, बहते हुए, बहते हुए, उत्तर दिशा में बहते हुए यूपी, यूपी और यूपी में, और यूपी में यमुना से मिल जाती है। यूपी में किससे मिल जाती है?
यमुना से मिल जाती है। यूपी में किससे मिल जाती हैं? यमुना से मिल जाती है। और कहाँ पे? तो आप ध्यान रखिएगा, यूपी में यमुना से प्रयागराज के निकट। कहाँ पे? प्रयागराज के निकट, 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 ये आप ध्यान रखिएगा। ओके, प्रयागराज के निकट। ठीक है, तो ये सभी नदियां मैं लगभग में पूरा क्लियर कर दिया हूँ। गंगा नदी तंत्र में ये चौथी क्लास है गंगा नदी तंत्र की। तो आपको, ठीक है, सभी जितने भी नदियां मैंने बताया है सबको स्पेशल नोट्स बनाना है आप लोगों को। बारी बारी से थोड़ा सा शॉर्ट नोट्स बनाइएगा। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को वीडियो आजकल जो है पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा अपने दोस्तों तक के, है ना। और बोलना चाहिए कि अगर इन सब नदियों से जुड़े अगर प्रश्न चाहिए आप लोगों को, न्यू टाइप चाहिए या एमसीक्यू चाहिए, तो आप हमारे कोचिंग क्लास की यूट्यूब से टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। आप हमारे जो टेलीग्राम चैनल है रतनेश्वर नॉन टेक्निकल क्लासेस भिलाई के नाम से हैं। वहाँ पर प्रतिदिन आपके जो है लगभग सभी सब्जेक्ट के केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायो, जीके, जीएस, टोटल ऑल टोटल संविधान वगैरह सबके 5-5 क्वेश्चन डलते रहते हैं। 25-30 क्वेश्चन रोज मिलेगा आपको। समझ में आई बात? तो आप जो है अगर पसंद आया हो ये जो सब वीडियो है जो बनाया हमने, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। ओके, चलो कल गंगा नदी ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र स्टार्ट करेंगे।